नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश महासी। लोकसभा चुनाव का पहला और दूसरा चरण उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहले और दूसरे चरण की जो सीटें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनको जीतना एनडीए गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो पूरे देश की राजनीति से अलग है। एक तो ये राजनीति किसान आधारित राजनीति है, यानी खेती किसानी वाला ये क्षेत्र है। दूसरा, इस क्षेत्र से सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में सेना में लोग नौकरी करते हैं, यानी कि ये सैनिकों का भी क्षेत्र है। जातियों की दृष्टि से अगर देखें तो ये क्षेत्र क्षत्रिय जातियों के प्रभाव का क्षेत्र है। क्षत्रिय जातियों की जब हम बात करते हैं तो उसमें सभी राजपूत, जाट, गुर्जर, यादव सभी शामिल होते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस समय बहुत ज्वलंत राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है पूरे देश भर में। वजह उसकी यह है कि यहाँ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की टेंशन कुछ बढ़ी हुई है। ये टेंशन बढ़ी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो जातीय पंचायतें होने के बाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दो प्रमुख सीटों पर सबसे ज्यादा टेंशन है भारतीय जनता पार्टी के सामने। ये सीटें हैं, एक मुजफ्फरनगर और दूसरी कैराना। इसके अलावा सहारनपुर सीट भी इसी में शामिल मानी जा सकती है, यानी कि मेरठ और सहारनपुर मंडल की सीटों में सबसे ज्यादा तनाव भारतीय जनता पार्टी के लोगों में पैदा किया हुआ है। अभी 2 दिन पहले सहारनपुर के सरसावा में, सहारनपुर के नानौता में, सरसावा नहीं नानौता, नानौता में एक राजपूत पंचायत हुई। राजपूत पंचायत में कुछ राजपूतों के नेता शामिल हुए, लोग भी शामिल हुए और वहां भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया गया। मुद्दा बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी राजपूतों की, ठाकुरों की उपेक्षा कर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। वोट किसे देना है? जो भी भाजपा को हराए उसे वोट देना है। यह उस पंचायत का एक तरह से निष्कर्ष है। उसके बाद कल एक पंचायत, ये भी सहारनपुर जिले में ही है, सरसावा, यहां हुई। ये सैनी समाज की पंचायत हुई। इसमें भी स्वर वही थे जो राजपूत पंचायत में थे। इन्होंने भी कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी सैनियों की उपेक्षा कर रही है और सैनी समाज एकजुट होकर भाजपा का विरोध करेगा। वोट किसे देंगे? जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। तो ये जो दो पंचायतें हुई हैं, इन दो पंचायतों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की कम से कम 1 दर्जन सीटों का पारा बढ़ा दिया है, यानी कि चर्चा में आ गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में राजपूत समाज और सैनी समाज की भारतीय जनता पार्टी ने उपेक्षा की है और ये वोट क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाएगा? जो सरसावा की पंचायत हुई और नानौता की पंचायत हुई, उसका संदेश कहां तक जाएगा? पहले जान लेते हैं इन पंचायतों का बैकग्राउंड क्या है। मुजफ्फरनगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर संजीव बालियान। संजीव बालियान जाट हैं और 2 बार लगातार जीते हैं। इस बार कहा यह जा रहा है कि उनका विरोध राजपूत समाज इसलिए कर रहा है कि संगीत सोम जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव हार गए 2022 के चुनाव, और उसके पीछे जो कारण है वो संजीव बालियान की निष्क्रियता बताई जा रही है, इसलिए राजपूत उनसे नाराज है। दूसरी तरफ जो सैनी समाज है उसमें नाराजगी की वजह यह है कि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी पिछले कुछ दिन पहले
जब वो एक चुनाव हो रहा था उपचुनाव, तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन उनको रास्ते में ही रोक दिया गया था और उनकी भाजपा में वापसी रुकवा दी गई थी। इस बात से सैनी समाज नाराज है। तो दोनों के स्थानीय कारण हैं, अलग अलग कारण। हालांकि संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और वो घूम भी रहे हैं, लेकिन एक संदेश ये प्रसारित हो गया है कि संजीव बालियान का राजपूत विरोध कर रहे हैं, और ये विरोध संजीव बालियान का ही नहीं है, ये पूरे कैराना, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर क्षेत्र में है। इससे भाजपा की ये तीनों सीटें हैं, कैराना में प्रदीप कुमार और मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान, सहारनपुर में राघव लखनपाल शर्मा, ये तीनों सीटें प्रभावित हो सकती हैं। इसी तरह से सैनी समाज का भी प्रभाव इन तीनों सीटों पर है, ये भी तीनों सीटों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन जो ये दोनों पंचायतें हुई, क्या ये वास्तव में सैनी समाज और क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज भाजपा से नाराज है? तो वस्तु स्थिति यह है कि इन दोनों पंचायतों के पीछे राजनीतिक कारण थे, क्योंकि जो कल सरसावा में पंचायत हुई सैनियों की, उसमें जहां पंचायत स्थल था वहां समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी इकरा हसन का पोस्टर पहले से ही लगा हुआ था। इसका मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा ये पंचायत प्रायोजित थी। सैनी समाज ये नहीं कह सकता है कि उसकी उपेक्षा हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सैनी समाज से एक मंत्री भी हैं और सैनी समाज की तरफ से एक संभल में टिकट भी मिला हुआ है। उसके अलावा मुरादाबाद में एक एमएलसी भी हैं सैनी समाज से, राजपाल सैनी भी हैं, मंत्री हैं। ऐसी स्थिति में सैनी समाज अगर ये कह रहा है कि उसकी उपेक्षा हुई, तो वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और ये तथ्यों पर खरा भी नहीं उतरता है। यानी कि राजनीतिक कारण, धर्म सिंह सैनी कहीं से मैनेज हुए या उनको संपर्क किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये जो भी कारण रहे हों, लेकिन पंचायत राजनीतिक है। दूसरी तरफ जो राजपूत पंचायत हुई, राजपूतों की पंचायत हुई है, उसके पीछे भी राजनीतिक कारण बताए जा रहे हैं, क्योंकि अधिकांश राजपूत समाज तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जहां राजपूत समाज ये कह रहा है उनको उपेक्षा हुई, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र जो भारतीय जनता पार्टी का है, उसके अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया हैं, वो राजपूत हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो किस समाज से है? वो भी राजपूत समाज से ही है। ये बात सही है कि सन्यासी होने के बाद कोई जाति नहीं रहती है, एक उनका सन्यास धर्म है, लेकिन वो हैं तो इसी समाज से और सफलतापूर्वक सरकार भी चला रहे हैं। लेकिन ये राजपूत समाज ने जो संदेश दिया है, ये हालांकि बहुत, हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रभावी होगा, लेकिन अगर कुछ प्रभावी हुआ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इन 3 सीटों में से किसी भी एक सीट का भी अगर नुकसान हुआ या कोई प्रतिकूल असर हुआ, तो उसका सीधा प्रभाव जो राजनीतिक परिदृश्य में होगा वो योगी आदित्यनाथ पर होगा। योगी जी के जो कुछ विरोधी होंगे वो इस बात को प्रचारित करेंगे कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए राजपूतों ने भाजपा का साथ नहीं दिया। ऐसा संदेश उनके खिलाफ प्रसारित किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर राजपूत क्या करेंगे? अगर कुछ नुकसान अगर हो गया किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का, तो उसका खमियाजा योगी जी के सिर जाएगा। यानी कि एक जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और जो पहचान बना हुआ है, जो प्रदेश में ही नहीं देश में मुख्यमंत्रियों में जिसका सबसे सर्वोच्च स्थान है, जिसकी पूरे देश से मांग आ रही है, ऐसे मुख्यमंत्री को भी नुकसान पहुंचा देंगे अगर उन्होंने विरोध किया। हालांकि ये पंचायत होने के बाद लगातार जो राजपूत समाज है ग्राउंड लेवल पर, गांव-गांव में, वो ये कह रहा है कि वो पंचायत तो प्रायोजित थी, लोगों को धोखे में रखा गया और राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ये जो तीनों सीटें हैं, इन सीटों की जो स्थिति है वो संवेदनशील हो गई है। और जो कैराना की सीट है, सबसे महत्वपूर्ण है कैराना की सीट,
जहां इकरा हसन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनके भाई नाजिर हसन जो राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन के प्रत्याशी जो विधायक हैं, और प्रदीप कुमार भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। ये सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि जो ये दोनों पंचायतें हुई उसका प्रभाव इसी क्षेत्र में हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे क्षेत्र पर पैनी नजर रखी हुई है। योगी जी यहाँ आ चुके हैं और जेपी नड्डा का भी दौरा हो चुका है, प्रधानमंत्री का स्वयं दौरा हो चुका है, अमित शाह का दौरा हो चुका है। तो इस पूरे क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी हालांकि निगाह रखे हुए है, लेकिन पार्टी को यहाँ काफी मशक्कत करनी पड़ रही है जातियों को साधने में और उनको अपने साथ जोड़कर रखने में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जो राजपूतों की उपेक्षा की बात आई थी उसकी पूर्ति भी कल की है, क्षतिपूर्ति कह सकते हैं उसको। मैनपुरी में जो प्रत्याशी की घोषणा की है वो ठाकुर समाज से ही प्रत्याशी बनाया गया है। डिम्पल यादव के खिलाफ मैनपुरी में ठाकुर जयवीर सिंह चुनाव लड़ेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास है और किसी न किसी रूप में पार्टी इन सब मुद्दों पर निगाह रखते हुए उनका समाधान भी निकाल रही है। देखते हैं चुनाव आने तक क्या स्थिति बनती है। पहले चरण में चुनाव है सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, कैराना में, मुरादाबाद, बिजनौर, ये पूरी जो बेल्ट है रामपुर तक, पीलीभीत तक, इन सभी सीटों पर पहले चरण का चुनाव है। पहले चरण की जो दशा और दिशा है वो आगे भी जारी रहेगी, ऐसा माना जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई संदेश ऐसा नहीं जाने देगी और सभी वर्गों को जोड़कर रखने की कोशिश करेगी, और ये जरूरी भी है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने परंपरागत जो वोट हैं उनको जोड़कर रखे, जिसमें राजपूत और सैनी सबसे अग्रणी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विकास में। इन दोनों जातियों को जोड़कर रखे पार्टी। जाटों का भी समर्थन रहा है और अब जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ जैन चौधरी जुड़ गए हैं तो और ताकत बढ़ गई है। बाकी जो दूसरी भी जातियां हैं, कहार हैं, कुम्हार है, ये सब जो जितनी जातियां हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है, लेकिन कुछ टेंशन तो इन दो सम्मेलनों से, जातीय सम्मेलनों से बढ़ी है। लेकिन उस टेंशन का समाधान पार्टी समय रहते कर लेगी, ऐसा माना जाता है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय पर। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।